बेटा राम, यूं तो बात कुछ भी नहीं है। यूं ही आज मौका समझकर मैंने राजा से 2 वरदान मांगे। एक से भरत को राज तिलक और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। ब्रह्माजी वो बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। माँ, अगर ऐसी आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस सदा हमें रहा यह माता या पिता किसी ने भी आदेश नहीं दिया हमें। यह आज सुनहरा मौका है तो आज्ञा मुझको दीजिए माँ। है आज वो भाग्य हमारा जो मुझसे सेवा लेती माँ। बहुत बढ़िया। आओ जरा गले लग जाओ। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, संताप न इनका जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। बेटा राम, विलंब उचित नहीं, क्योंकि महाराज तुम्हें देखकर और ज्यादा दुखी हो रहे हैं। जाओ, अब बन जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा माँ, जो आज्ञा पिताजी। आगे देखो बच्चा। माता जी के चरण कमल में राम का दंडवत प्रणाम। मेरे राम, सबसे कहो। जी माता जी।
कैसा बन किस कारण ये कैसे शब्द अपने मुख से निकाल रहे हो? माँ, मुझे अब अयोध्या के बदले पिताजी ने वन का राज्य दे दिया है। कृपा करिए मुझे अब वन जाने की आज्ञा दीजिए। स्वामी के चरण कमलों में दासी का प्रणाम। लेकिन मर्तबा सास माता उससे भी ऊपर चढ़कर है आप मुस्लिमों की, जिनकी आप जाहिर है। इसलिए आज्ञा लेने में अब माँ के पास जा रही हूँ। हे माता जी, मुझे भी मेरे प्राणनाथ के साथ वन जाने की आज्ञा देने की कृपा वो राजा है, वो तो रानी है, वो योगी है, वो तो योगिनी है। वो यदि बनवासी हो तो तुम बनवासिनी हो। वो मुझे और से बढ़कर है। जब संग हो प्राण तेरे, हो बनने का सास तेरी, बनने का हो ससुर तेरे। जाना
चलने की शीघ्र तैयारी करो। माता जी प्रणाम। प्रणाम भैया। वो भैया, अब तक मैंने बहुत सहन किया, किंतु माता जी की यह दशा देखकर अब मुझसे नहीं सहा जाता। मेरे होते हुए माता जी की यह दशा धिक्कार है मुझसे। माता जी जरा आंखें तो खोलिए। अच्छा, अगर तुम आंखें नहीं खोलती हो तो लक्ष्मण आपसे पहले मरने के लिए तैयार है। भैया, रुको भैया। भगवान, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी कायरता क्यों दिखा रहे हो? यूं ही चक्कर आ गया बेटा। अब शब्द मुंह से निकालते हो, तुम्हें इस प्रकार शोभा नहीं देता।
कहाँ दूसरे हो, तुम मेरे कहाँ दूसरे हो। कहने को हम दो हैं, पर रंगुल एक ही है कुल एक ही। रघुकुल का अंश एक ही है। प्रभु, जब यही भाव रखते हो तो मुंडा तोड़े क्यों जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े क्यों जाते हो। भैया, मैं सिया सहित बन जाता हूँ। ननिहाल भरत व शत्रुघ्न है। इस जगह माता जी की और पिताजी की सुपकुल और व्याकुल है, इसलिए रहो तुम यहाँ जाकर उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी वृद्धों की सेवा करने के लिए। हे आगे, मैं साथ आपके बन अवश्य करूँगा। सेवा तुम मैं सदा सेवा आप भी करूँगा। कैसे नहीं ले चलोगे मुझे, तभी जाने मन में घूम रही। अब आचल आपके हाथों में है, तो मुझे कैसे छोड़ रहे। वो माताओं से आज्ञा लेकर शीघ्र बन जाने की तैयारी करें। जो आज्ञा भ्राता। प्रणाम माता जी। बोलो क्या जी बोला माता जी के चरणों में लक्ष्मण का दंडवत प्रणाम। हे माता, गत रात्रि में दादी ने श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है और मैं भी उनके साथ बन जाने को इच्छुक हूँ। इसलिए माता, मुझे भी बन जाने की आज्ञा दे दीजिए। तो राजतिलक, राम को वनवास और तुम्हें आज्ञा। राम ही सब प्रकार तुम्हारे पिता तुल्य है और बेटा तुम्हारे लिए वही अयोध्या है जहाँ राम है। फिर मुझसे आज्ञा कैसी। यदि हुआ बार बाबा भी तो होगा भाई की सेवा में। लग जाए प्राण की बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाभ मेरे हो तुम, सबके साथ खड़े रहना। अपनी सेवा की यात्रा में वीरों की बात खड़े रहना। यदि पीछे हटे लाल तो सत्री दम मिटा दोगे। कर्तव्य दम से डिगे तो माँ का दूध बचा दोगे। जाओ और खुश रहो तुम। जो मृत्युमंडल के दाता है और पिता तुम्हारे रामचंद्र, जानकी तुम्हारी माता है। अच्छा माता, ठीक है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
गत रात्रि में माता कैकेयी ने पूज्य पिता से वर मांगकर भरत को राज और श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया है। अतः मैं भी उनके साथ बन जाता हूँ। उर्मिला, मेरी प्रिय, मुझे विदा करो। यहाँ दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने भी आज्ञा देनी है। क्षण है मेरा बन जाने का। हे प्राणनाथ, प्रस्थान करो। श्री रघुराई की सेवा में भाई की जीवन सार्थक है। भाई की सेवा में जो धर्म आपका स्वामी है, सब समय उसी पर तत्पर में भगवान जानता है। मैं कीर्ति गिरी को सुनकर मैं माँ आता हो जहाँ सुमित्रा से पत्नी उर्मिला समान जहाँ, उस घर की शोभा क्या कहिए। धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। जाने को तो तैयार हूँ मैं समय का व्यस्त जाता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण मैं बतलाता हूँ। यदि मेरे 14 वर्ष की भूषण तुमको है कर सकती है, तुमको मैं यूँ कहने आया हूँ, तुम मेरे संग चल सकती हो। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस वृक्ष में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा, बहुत सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं आऊंगी स्वामी। जी लूंगी 14 वर्ष तक। बहुत चित्र आपका सन्मुख है, पूजूंगी 14 वर्ष तक। हे उर्मिला, अब मुझे विदा करो। प्रणाम माता जी। लक्ष्मी को ले जाओ। उर्मिला और सुमित्रा के धर्म और जीवन को साथ लिए जाते हो तुम। पर ध्यान रहे उस
हमें विदा करें। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। प्रणाम पिताजी। इसको रखवा दो, इसमें से चांस शुरू कर दो। अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय शोक करना उचित क्या तुम भी चाह रही हो? तुम्हारे लिए यह आज्ञा नहीं है। माता जी मैं तो अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। कृपया करके मुझे उनके साथ बन जाने की आज्ञा दीजिए। अरे लक्ष्मण, क्या तुम भी चाह रहे हो? हम तीनों जा रहे हैं। अब हमें शीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। मुझसा कठोर जिस पृथ्वी पर चयन होगा और तुमसा आज्ञाकार देगा इस जग में नहीं होगा। तुम दुर्गा स्नेह छूटते होगा, तुम घटना स्नेह छोड़ते हो। मैं अपना सिर छोड़ता हूँ। यदि तुमने अरेखा छोड़ी तो मैं यह संसार छोड़ दूंगा। पिताजी बस के अनुसार सब भांति सहन करना पड़ता है। यह पत्र आपका ही तो है। दुख में धीरज रखना होता है। यदि आप ही कर हो जाएंगे
तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीर्वाद कहते तो रात हम दूसरा सहित घर आएंगे। पिताजी आप विनम्र करिए और हमें घर जाने की आज्ञा दीजिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। पूरे नाम तुम्हारे मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। बेटा राम, अब समय मत गवाओ, शीघ्र बन जाने की तैयारी करो।